हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज के वीडियो में हम देखेंगे आपका साइंस का टॉपिक। फर्स्ट हम देखने वाले हैं मोशन, और आज के वीडियो में हम साथ में टॉपिक भी डील करेंगे और साथ ही हम इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लिए जो पीवाई क्वेश्चन था वो हमने अपडेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक है मोशन, गति क्या है, और इसमें टाइप्स ऑफ मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसके बारे में भी हम सारा चीज़ हम डील करने वाले हैं यहाँ। तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो दो एक समान गति है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास असमान गति है। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है, उसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पास, तो बात करते हैं मोशन के लिए कि मोशन है क्या। तो मोशन में जब हम देखेंगे तो मोशन में अपने को मिलेगा कि समय के साथ, ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, एक टाइप से मोशन होता है, गति होता है। ठीक है, जब समय के साथ इसकी किसी भी वस्तु की स्थिति यानी उसकी पोजीशन जब चेंज होती है ना, तो वही उसका मोशन कहलाता है। क्लियर। अब अगर आप यहाँ पास देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये एक कार है, ठीक है, तो कार अगर कुछ समय में अगर यहाँ से 20 मीटर तक की दूरी पर आ रही है, तो ये पहले इसका क्या इनिशियल पॉइंट है यानी प्रारंभिक अवस्था है, और यहाँ पास अंतिम अवस्था होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको समय लगेगा। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो यही क्या कहलाता है, ये इसकी गति कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करेंगे तो ये गति के प्रकार में सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन, है ना, उसको बोलते हैं एक समान गति। तो एक समान गति क्या होता है भाई, कि समान समय अंतराल में, मतलब जितना टाइम इक्वल टाइम लगेगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसका मतलब ये हुआ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक प्रकार से जब इनके बीच में यानी हम डिस्टेंस यहाँ पास देखेंगे, डिस्टेंस और एक प्रकार से डिस्टेंस टाइम, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच जब ग्राफ की बात करेंगे ना, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ मिलता है। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या आता है, तो नॉन यूनिफॉर्म में आएगा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करना, मतलब जो समय है उसमें अलग अलग दूरियां तय करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस, मतलब ये कि यहाँ पास विस्थापन और एक दूरी और फिर दूसरा दूरी समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक कर्व ग्राफ मिलता है अपने को। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इट मीन्स वेरिंग डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब इसके कुछ हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी हम जानेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले स्पीड का। ठीक है, तो ये स्पीड, और फिर इसके बाद आता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम दूरी और विस्थापन भी बोलते हैं, और फिर तीसरा इसका फैक्टर है, मेन फैक्टर, जिसको हम जानते हैं टाइम। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखिए डिस्टेंस के लिए अगर बात करें कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल या स्पीड कहलाती है। ठीक है, यानी प्रति इकाई समय, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर बात करें दूरी और विस्थापन के लिए, तो अगर देखिए इसमें क्या होता है, दो पॉइंट है ना, एक यहाँ पास देखिए, एक यहाँ पास सपोज कीजिए कि एक घर है और यहाँ पास एक स्कूल। तो अगर घर से आपके पास स्कूल तक जाने का जो डिस्टेंस है, वो डायरेक्शन कैसा है, वो पाथ कैसा है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो कुल पथ की लंबाई, तो ये आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन, ये एक प्रकार से शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, वहाँ तक पहुँचने का एक तो सीधा रास्ता होता है, अगर आप किसी और रास्ते से जाते हैं तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस कहलाता है। तो शॉर्टेड जो पाथ होता है एक प्रकार से
शॉर्टेस्ट पास्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक सबसे छोटा रास्ता ही वो होता है विस्थापन के लिए। और विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन क्या? एक सदिश राशि है। अगर दूरी की बात करेंगे, ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। चाल क्या है? एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। टाइम के लिए अगर बात करेंगे तो समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। तो सेकंड के लिए अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पास, तो देखिए समय के लिए जो बता रहे थे आपका कि सेकंड मिनट्स यानी किसी घटना की अवधि, है ना, तो सेकंड और मिनट में ही हम काउंट करते हैं। तो ये हो गए आपके यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसके आगे हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन होते हैं गति के समीकरण, उससे हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण होता है, यानी पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पास आप देख पाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम नेक्स्ट वन देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से दूसरा समीकरण क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और थर्ड इक्वेशन है इसका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो गति का मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिससे आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पास अगर बात करें u का, तो u क्या है आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी प्रारंभिक वेग बोला जाता है उसका, ठीक है। प्रारंभिक वेग बोला जाता है, उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है यहाँ पास v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी मीन्स अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट वन आता है ए को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, इट मीन्स त्वरण को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टी जो है वो टाइम के लिए यूज होता है, समय के लिए, है ना। और एस क्या हो जाएगा? यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन के लिए होता है, यानी दूरी के लिए हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, क्लियर। तो एस यहाँ पास विस्थापन हो गया। तो ये गति के जो 3 समीकरण हैं इसे आपको याद रखना है। और जो यू वी ए टी एस है इसका मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पास से मैंने जो ग्राफ बताया आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो याद रखना है आपको कि एक यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा और नॉन यूनिफॉर्म में एक कर्व मिलता है, मतलब वक्र रेखा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मेन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मोशन चैप्टर के, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसके क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस अब हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन फर्स्ट है, आप यहाँ पास देख पाएंगे किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा और 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास देखेंगे हम, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जब भी हम अगर रोकने की बात करें, स्टॉप करने दिया हुआ है किसी वस्तु को वेग को 2 गुना कर देने पर उसके रोकने की सापेक्ष दूरी ना, तो रोकने के लिए अगर बात करते हैं तो रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? v, यानी v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अपने पास, राइट। तो यहाँ पास जो अभी हमने गति का 3 समीकरण बताया उसमें से हम तीसरे समीकरण का यूज़ करेंगे। तो गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो अब v की तो वैल्यू आपके पास 0 हो गया। u क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, और प्लस 2 अब यहाँ पास जो त्वरण की बात की गई ना, तो त्वरण अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जब रोकेंगे तो वहाँ पास अपोज वर्क होता है, तो इसलिए यहाँ पास हम यूज़ करेंगे क्या? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस
और एसेलरेशन के लिए फिर यहाँ पास माइनस हो गया तो 2as हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हो गई इसको इधर ट्रांसपोज करने पे आ जाएगा 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आपको एस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू निकालेंगे है ना, तो इसका मान क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, ए क्या होगा यहाँ पास कांस्टेंट हो जाएगा, ए जो है ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो इसका एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या, एस इज अ प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास हम दो कंडीशन लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक इनिशियल पॉइंट के लिए और दूसरा फाइनल पॉइंट के लिए। तो इनिशियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं S2 और अपॉन और इनिशियल के लिए S1। तो यहाँ पास S2 के लिए जो U2 होगा और S1 के लिए U1 हम यूज़ करेंगे। स्क्वायर हम दोनों का अप्लाई कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट आप इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पास U2 और U1 है ना, तो जब इसके पास S2 और S1 है और यहाँ पास दिया हुआ है कि रोकने के लिए बोला गया है, तो एक बार अब यहाँ पास जो फॉर्मूला था क्या, यू स्क्वायर अपॉन 2a था, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो S2 अपॉन S1 के लिए जो आपके पास आ रहा है ना U2 अपॉन U1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपके पास ये जो मिल रहा है यहाँ पास 2, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि S जो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है वो क्या था, यू स्क्वायर अपॉन 2 था, 2a कांस्टेंट है आपके पास, तो S इज अ प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, तो इसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। तो इसके लिए U2 अपॉन U1, यहाँ पास आपके पास क्या है, ये S2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से अप्लाई कीजिए आप, तो अप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4 है ना। इसका U2 अपॉन U1 स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल में ये होगा 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए S2 अपॉन S1 है और इसका स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा 4 है। तो S2 इज इक्वल टू इस S1 की वैल्यू इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4S1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आया, 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है ना, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 2 सेकंड पूर्व इसका वेग था। तो पहले पूछा है यहाँ पास 2 सेकंड पहले इसका कितना वेग था वो पूछा है। तो इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन दे रखा है वो 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास सबसे पहले हम देखेंगे त्वरण के लिए पूछा है ना। ठीक है, तो वेग, तो यहाँ पास निकालना है कि एक समान त्वरण, पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। तो त्वरण का फॉर्मूला यानी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो a इज इक्वल टू dv/dt होता है ना, dv यानी डेल v डेल t भी यूज़ कर सकते हैं, तो dv/dt। तो v यानी यहाँ पास क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पास देखिए इसका जो एक समय पर इसका वेग क्या है 10 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के बाद यहाँ 20 मीटर दिया हुआ है। तो 20 में आप 10 को माइनस कर दीजिए, तो 20 माइनस 10 हो गया। और टाइम को भी आप ऐसे कीजिए आप, है ना, सेकंड में फर्स्ट वाले को माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, डेल टी दिया हुआ है ऑलरेडी आपके पास, अगर देखेंगे 5 सेकंड के बाद बोला गया है तो, और 2 सेकंड के पूर्व वेग था, तो यहाँ पास आप 5 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आएगा, 10 आएगा, 10/5, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का जो पहला समीकरण है उसको यूज़ करना है। और u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है।
उसको यूज़ करेंगे। और टी की जो वैल्यू है यहाँ पास पूर्व दिए हो ना पहले, यानी 2 सेकेंड पूर्व, तो मतलब अगर पहले दिया हुआ है पूर्व दिया हुआ है तो ये होगा माइनस। तो इसका मतलब ये कि टी की जो वैल्यू है वो -2 सेकेंड हो गई। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पास, तो कितना आएगा आपके पास v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10 हो गया यहाँ पास, और माइनस यहाँ पास ए के लिए वैल्यू कितना मिला, त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ 2 लिख दीजिए, और फिर ये इंटू 2 होगा, तो 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4, तो 10 में 4 को माइनस करना है आपको, कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब वस्तु समान समय अंतराल में समय यानी समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है अवमंदित गति। ठीक है, अवमंदित गति दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है त्वरित गति होता है, असमान गति होता है, और एक समान गति होता है। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे तो क्या, तो इसका जो दिया हुआ है ना कि जब वस्तु समान समय अंतराल, तो समान समय अंतराल के लिए क्या होता है भाई, एक समान गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंड का त्वरण शून्य होगा। ठीक है, पिंड का त्वरण शून्य दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, और बोला गया है कि यदि पिंड का ग्राफ जो है, पिंड का चाल समय ग्राफ होगा, क्या होगा दिया हुआ है आपके पास, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, ऑप्शंस है समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, समय अक्ष के समांतर रेखा हो, और तीसरा ऑप्शन है समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो, और एक वक्र रेखा हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, समय अक्ष के समांतर रेखा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक वस्तु दिया हुआ है यहाँ पास। ठीक है, क्वेश्चंस तो देखेंगे आपकी, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये यहाँ पास नहीं होगा, ये पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, है ना। ऑप्शन दे रखा है 312.5 मीटर और 25 मीटर, 250 मीटर और 2500 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पास कि गति का जो तीसरा समीकरण है उसे यूज़ कर लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और v जो दिया हुआ है ना वो आपके पास 50 दिया हुआ है, तो ये अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पास v स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर कर दीजिए आप, यहाँ पास u स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 2 ये रहेगा आपके पास a, तो यहाँ पास देखिए उसका त्वरण क्या दिया, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दीजिए आप। ठीक है, और s जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया आपके पास इतना, और 5 2 जा 10, 10s, s की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो s इज इक्वल टू 2500/10, तो 0 से कैंसिल हो गया, 250 आ गया, कितना आया 250। s निकालना था मतलब मीटर में निकलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो मीटर में निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है आपके पास, चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं ना, चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को जब मैं ग्राफ दोनों का बताया था तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस क्या दिया हुआ है वो देखिए, पिंड की चाल दिया हुआ है, पिंड द्वारा चली गई दूरी दी हुई है, और तीसरा ऑप्शन है पिंड का त्वरण, और नेक्स्ट ऑप्शन है पिंड की गति की दिशा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पिंड का त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से, यहाँ पास सॉरी एक मिनट, यहाँ पास देख लीजिए क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चंस होगा कि दो वस्तुएं H1 व H2, ठीक है, तो H1 और H2 यहाँ पास स्क्वायर होगा, ये एक्चुअल में H स्क्वायर और H दो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास क्वेश्चंस में। तो यहाँ क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि H1 और H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है। देखिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को अलग अलग हाइट से छोड़ा जाता है ऊंचाई से, तो उनके पृथ्वी पर पहुँचने में लिए गए समय में अनुपात होगा। मतलब जब भी वो पृथ्वी पर पहुँचेगी तो जब अलग अलग ऊंचाई से अगर आ रही है कोई वस्तु, तो उनमें समय का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, H1/H2 है, ये ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है H1/H2, और यहाँ पास रूट में दिया हुआ है दोनों कि H1/√H2, और यहाँ दिया हुआ है H2/H1, और नेक्स्ट रूट में है आपके पास H2/H1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो हमको जानना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, मतलब जो सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला है, उसके अनुसार अगर हम देखें H = UT + हाफ, है ना, हाफ यहाँ पास पृथ्वी पर आ रही है तो इसलिए GT² कर देंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पास U इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाइट, तो यहाँ पास H की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 GT² मिलेगा। G जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है, ओके, जो कि एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपके पास जनरली जो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो H = 1/2 T। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, H इज़ अ प्रोपोर्शनल T² लिख सकते हैं। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं T इज़ अ प्रोपोर्शनल √H आ जाएगा फिर यहाँ पास, राइट। तो दो ऊंचाई दिया हुआ है, यदि H1 और H2, क्वेश्चन में देखिए H1 और H2 दिया हुआ है, दो ऊंचाइयां से गिरने वाले वस्तुओं के लिए समय ग्राफ अगर बात करेंगे तो दो ग्राफ आएगा, एक में T1 होगा और दूसरा T2 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दो अलग अलग अगर हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पास T1/T2, तो उन दोनों का जो ऊंचाई आएगा, हाइट आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, H1/H2 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास देख रहे हैं T इज़ अ प्रोपोर्शनल √H आया, तो हम लिख सकते हैं √H1/√H2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, प्रारंभ में, फिर उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर कार का प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पास यूज़ कर सकते हैं, इसका गति का जो समीकरण होगा वही डिस्प्लेसमेंट यानी S निकालेंगे, तो S = क्या मिलता है आपको, U + हाफ AT², है ना। तो अब यहाँ पास देखिए अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो उसको हम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पास सबसे पहले दिया हुआ है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड, एक तो कार समान वेग से चल रही थी, उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण यूज़ कर दिया गया, ठीक है, और 12 सेकंड तक लगा, तो 12 सेकंड तक लगा मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड के लिए, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय कर ली, तो उसका प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो यहाँ पर जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे S = U और 1/2 A, है ना, तो यहाँ पास जो त्वरण दिया हुआ है उसके लिए जब टाइम यूज़ करें तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 मीटर पर सेकंड का दिया हुआ है,
280 होता है, तो यहाँ पास 2t-1 लिखेंगे, तब जाके आपके पास यहाँ पास देखिए 190 मीटर की जो दूरी है यहाँ लिखना पड़ेगा एस की वैल्यू, और u प्लस हाफ इंटू ए, त्वरण कितना 1, और फिर 2t-1, तो यहाँ पास समय कितना दिया है तो 12 सेकेंड, तो t की वैल्यू यहाँ पास 12 हो गई, -1 कर दीजिए, तो ये 190 इज इक्वल टू u प्लस यहाँ पास आपके पास देखिए आएगा 24 में 1 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है, तो 23/2 हो जाएगा यहाँ पास, करेक्ट। अब यहाँ से इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो u की जो वैल्यू है 190 में माइनस हो जाएगा 23/2, ओके। अब यहाँ पास 23/2 यहाँ पास मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना आएगा आपके पास, u की जो वैल्यू होगी 38 यानी 380 माइनस 23/2, तो इनमें से आप माइनस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए आपके पास यहाँ पास आ जाएगा 7, और यहाँ पास आएगा 7 में 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 8 जा 16, फिर आपके पास आएगा 2 5 जा 10, ठीक है, तो 128 और 0.5, तो ये ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा, तो देख लीजिए एक बार करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पास मिस्टेक हुआ, यहाँ 2 1 जा 2, ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ 4, तो यहाँ पास एक देख लीजिए, यहाँ पास एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पास थोड़ा सा, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास मिस्टेक हो गया, 257 की जगह पे 357 होगा, ठीक है, तो यहाँ पास हम यहाँ पास करेक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पास होगा क्या, 357 होगा, 357 होगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, फिर 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16 और 0.52, तो 178.5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 178.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपके पास कि कोई पिंड, ठीक है, कोई पिंड जो दिया हुआ है यहाँ पास विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, कोई एक रिजिड बॉडी है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण यानी ए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड यानी टाइम टी की वैल्यू 10 दे दिया गया, 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी बताना है आपको। 10वें सेकंड मतलब टी की वैल्यू और ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, तो चली गई दूरी आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे लिखेंगे। तो देखिए इसको भी हम सेम इससे पहले जो इसी प्रकार का जो कोई एक क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है आपको। S = U, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, U + 1/2 A 2t-1, U इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 1/2 आएगा, A 2t-1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/2 A 10वें यहाँ पास दिया हुआ है, ए की वैल्यू हम यहाँ पास पुट कर लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास दिया हुआ है ना, तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पास लिखेंगे क्या × 10 और 2t, तो टाइम 10 - 1, तो 2 5 जा 10 और 20 में 1 माइनस करेंगे 19 आएगा, 5 × 19, ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 95 आएगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक है। यदि आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ करेक्शन कीजिएगा। यहाँ 1 मीटर जो दिया हुआ है वो वहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और सेकेंड भी टाइम भी सेम होगा, यानी ए और टी की वैल्यू यहाँ सेम है, तो इस तरीके से आपको करना है, तो 95 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपके पास दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर
रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, विरामावस्था तक आने में उसको समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा वो हमको बताना है यहाँ पास। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पास यूज़ करते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम देखेंगे तो यहाँ रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पास फिर ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। राइट, 121 मीटर यानी ये s की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और देन आफ्टर दैट फिर क्या यूज़ करना है आपको वो भी देखेंगे हम यहाँ पास। तो सॉरी, तो यहाँ पास देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पास जब रोकने की बात की गई तो v यहाँ का हम क्या लेंगे, यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम v को लेते हैं 0 और u आपके पास फिर एक रेलगाड़ी क्या है 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2, और फिर यहाँ पास a आपको फाइंड कर लेना है। s कितना दिया हुआ है 121 मीटर चलती हैं, फिर तो चलकर रुक जाती है, तो यहाँ पास 121 हो गया। अब नेक्स्ट वन इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो -2 है ना a इंटू 121 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी 1/2 आएगा, माइनस में 1/2 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन का फर्स्ट जो इक्वेशन है आपके पास मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, उसको यूज़ कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की जब वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस u अपॉन a आएगा, और v की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास यहाँ पास क्या है 0, और यहाँ पास u की वैल्यू 11, और a के लिए -1/2 आया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 मीटर, सॉरी t निकालना है तो सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पास मीटर, तो यहाँ 20 मीटर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में 20 मीटर है ना, ये क्वेश्चन में 20 मीटर होगा, यहाँ 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंदें 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। तो देखिए 20 मीटर पर क्या होता है, 20 मीटर का हाइट है आपके पास है ना, तो वहाँ से 2 गेंदें 2 बॉल छोड़ी जाती हैं, और कितने अंतराल में, 1 सेकेंड के अंतराल में। ठीक है, फिर पूछा गया कि दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकेंड के बाद उनके बीच की दूरी बताना है, तो 2 सेकेंड के बाद उनके बीच की दूरी बताना है। तो इन दोनों को हम अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पास 2 ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए T1 की जो वैल्यू अगर हम यूज़ करें, दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे 3, और T2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 सेकंड के लिए दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ T1 की वैल्यू यहाँ 3 हो गया और T2 की वैल्यू 2 हो गया, 2 सेकेंड। ओके सॉरी, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, तो इस कारण से खांसी भी आ जा रहा है बीच बीच में। तो चलिए इसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पास देखिए T1 और T2 की जो वैल्यू है आपके पास 3 और 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो दूरी कितना आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास होगा S1 माइनस S2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, गति का द्वितीय समीकरण ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पास अगर ऊंचाई पूछा है तो हम g का यूज़ करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का, तो दोनों का u तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/2, और g यहाँ पास T1 का स्क्वायर माइनस 1/2 g T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 g तो कॉमन है यहाँ पास। ठीक, तो T1 हम क्या लेंगे यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ पास यूज़ कर लेते हैं 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा
4। तो 9 में 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और जी की वैल्यू होती है 9.8 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1/2 9.8 इंटू 9 में 4 को माइनस करने पे 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पास आएगा 40 और 9 5 आ गया आपके पास 45 और 8 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 45 और 8 को प्लस करने पे ये आपके पास आ गया आएगा 49 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास 49.0 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 2 2 जा 4, ठीक, 2 4 जा 8 और 0.5 तो 24.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, आपके पास 24.5 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताने से आपका टाइम तो लगेगा, तो इसलिए वीडियो लंबी हो रही है और आपको देखना है तो सारा चीज़ डिटेल से समझ में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम मैथ का एक फर्स्ट टॉपिक का हम लेकर आएंगे वीडियो, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे फटाफट, चलिए जल्दी देखेंगे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ दिया हुआ है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई मोटर कार पर इस प्रकार ब्रेक लगाए जाते हैं कि इसकी गति का मंदन मतलब जो है उसका गति को क्या कर रहा है, धीमा कर रहा है, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से हो। तो विरामावस्था में जाने से पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है यहाँ पास, ठीक है। कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जैसे फिर से यहाँ पास मैंने बताया कि जब भी आपके क्वेश्चन में ब्रेक लगाने की बात की गई है क्वेश्चन में, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक लगाकर अगर रोका जा रहा है तो वहाँ पास हम v की वैल्यू हम क्या करेंगे, v = 0 करेंगे और u की वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है 43.2, है ना, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए 43.2 इंटू 1000 मीटर अपॉन 36 कर दीजिए 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पास इसका वैल्यू क्या मिला 43.2 इंटू 5 अपॉन 18, ये क्या मिला u की वैल्यू। अब इसको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करने पे भी क्या मिलेगा, तो एग्जैक्ट जब सॉल्व करेंगे पूरी तरह से तो आपको मिल जाएगा कितना 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब u की वैल्यू आपको मिल गई 12 मीटर पर सेकेंड। ए आपके पास क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, उसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए तो 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब इक्वेशन यूज़ कीजिए, इक्वेशन क्या यूज़ करना है आपको, v² = u² + 2as, तो v तो 0 हो जाएगा, u 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और प्लस 2as, 2a की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मंदन बोला गया है तो -0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए -0.6 और इंटू s आपको यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर इसको इधर ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपके पास आएगा कितना 1.2, 6 2 जा 12, 1.2 माइनस को इधर लाइए प्लस हो जाएगा 1.2 s और यहाँ 12 का स्क्वायर 144, तो s = 144 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइड करना है आपको यहाँ पास, तो कितना आएगा 12 1 जा 12, ठीक है, फिर 12 2 जा 24 और यहाँ पॉइंट है उसको रिप्लेस करने पे 0 यूज़ होगा, तो कितना आएगा 120 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, 13 दिया हुआ है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है ना, यानी एक जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से उस गेंद को नीचे गिराता है। वह शीर्ष से यानी ऊंचाई से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी, है ना। तो लगभग समय कितना लगेगा
वो आपको बताना है। 1.41 सेकेंड, 0.13 सेकेंड और 0.3 सेकेंड या फिर 0.6 सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए इसको कैसे करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करें ना, तो यहाँ पर जैसे 10 मीटर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो 10 मीटर में गिरने में जो समय लगेगा वो एक हम ले लेंगे, क्या, टाइम t1 लेंगे, और फिर 10 और 2 मीटर और उसमें ऐड कर लीजिए, तो उसके लिए टाइम t2 यूज़ हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से जो दोनों को 2 मीटर की ऊंचाई खिड़की है उसको पार करने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, t2 माइनस t1 का समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इजिक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी जी टी स्क्वायर से, तो वहाँ से जब हम h हाइट निकालेंगे तो हाइट की जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 1/2 g और टी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से जब आप इसको फाइनल t की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g आ जाएगा। तो फाइनल अगर t अगर फाइंड करेंगे तो मिलेगा 2h अपॉन जी स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पास देखिए एक बार आप 10 लीजिए और 10 + 2 12 कर दीजिएगा। तो t1 के लिए आपके पास जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पास 2 × h के प्लेस पे 10 कीजिए और g की वैल्यू होती है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 पॉइंट में आएगा तो हम केवल 2 लेंगे, और जब फिर 2 आएगा यहाँ पास फिर t2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ यूज़ करेंगे 2 × 12 कर दीजिए और 9.8, है ना। 10 + 2 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12। ओके, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो 2.4 आएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, t2 माइनस t1 निकालना है ना। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.4 रूट 2.4 माइनस रूट 2, ठीक है। तो इसको रूट 2 को दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 0.13 आएगा, ठीक है। अगर आपको रूट नहीं निकालना आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूट निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, किसी कण की गति का समीकरण x इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पास b टी स्क्वायर दिया हुआ है ना, और जहाँ a की वैल्यू 15 सेंटीमीटर तथा b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग पूछा है, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या होगा ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखिए, 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग के लिए हम जनरली जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ठीक है, स्क्वायर। ये तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब v जो वेग होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन dt होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, ठीक है। अब तो क्या मिलेगा आपको, t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पास v की वैल्यू क्या होगी, 2v t आ जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और t 3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपके पास, ये हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल आपको शुरू से अंत तक आपको इसमें हेल्प के लिए आपको सारी वीडियो हम अवेलेबल कराएंगे, है ना। इस एग्ज़ाम के बाद भी आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन से ब्रांच है, किस किस ब्रांच में आप लोग के लिए बेटर होगा, कौन सा आप ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर एक कॉलेज के बारे में भी हम बता देंगे, छत्तीसगढ़ के जितने भी पीपीटी कॉलेज हैं क्या क्या ब्रांच अवेलेबल है ये भी बता देंगे, है ना। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे आपके करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस फील्ड में आने के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को भी अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीईटी का एग्ज़ाम हो गया, पीएटी, पीपीटी या फिर बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं,
हम डीएड का भी हम आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो अभी आएगी आने वाले समय में, राइट। तो देखिए ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, ठीक है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। तो त्वरण एक समान से जब चल रही है तो त्वरण पूछा गया, तो या तो ए होगा या फिर शून्य होगा या फिर जी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है। तो आप इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका मैथ्स का पहला टॉपिक का हम वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो डील करेंगे, और साथ में हम MCQ भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको इसी प्रकार से अगर MCQ ही क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज, तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा, तो हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज ही लाएंगे। नहीं तो फिर अदरवाइज हम क्या करेंगे कि पिछले कुछ सालों का MCQ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपना ख्याल रखिएगा।